हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना, एडिट करना और अपलोड करना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको वही समझ सकता है जो यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर काम करता है। जो भी क्रिएटर्स हैं, आपके दुख को निश्चित रूप से समझेगा, जैसे कि मुझे पता है। लेकिन दोस्तों, आप यूट्यूब पर काम करने के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि आखिर आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। आपको जब तक पता चलता है तब तक समय खत्म हो जाता है और आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है या फिर बैन हो जाता है। उसको कहिए कि यूट्यूब से हट जाता है और आप परेशान हो जाते हैं और बड़े क्रिएटर से जाते हैं मिलने के लिए कि भाई मेरा इतना सब्सक्राइबर वाला चैनल जो है गायब हो गया। ये कैसे होता है, क्यों होता है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप हमारा एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन करता हूं, उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, राहुल गेमर करके एक यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे देखो, राहुल गेमर करके यूट्यूब चैनल है, लेकिन इसमें आपको कहीं पे भी कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं दिख रहा है, ऊपर में नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब हो गया कि अगर आपके भी यूट्यूब चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है और आप इस फोन के माध्यम से वाईटी स्टूडियो में देखने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे नजर नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि आपका यूट्यूब चैनल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सारा चीज साफ सुथरा दिखा रहा है, लेकिन आप जब इसको वाईटी स्टूडियो वेब ब्राउजर में खोल करके देखेंगे तो फिर आप दंग रह जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आप यहाँ पे नाम राहुल गेमर 2938 सब्सक्राइबर यहाँ ऑलरेडी रखा हुआ है, दिख रहा है। चलिए हम अब आपको वेब ब्राउजर में लेके चलते। ये देखो, आपको क्रोम ब्राउजर पे आपके मोबाइल फोन पे या फिर डेस्कटॉप पे आपको इस प्रकार से खोल लेना है स्टूडियो, वाईटी स्टूडियो यूट्यूब का। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि वही चैनल मैंने लॉग इन किया हुआ है। ये देख लो भाई, कहाँ किया, ये देखो, ये देखो, मैंने वही चैनल लॉगिन किया हुआ है। यहाँ देखो, योर चैनल राहुल गेमर करके आ रहा है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ देखो, योर चैनल में राहुल गेमर करके आ रहा है और ये मैंने बताया था कि इसमें 2938 सब्सक्राइबर है। और यहाँ पे देख लो, कहने का मतलब ये तो हो गया कि ये वही चैनल है जो मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था। लेकिन यहाँ पे देखो, चैनल डैशबोर्ड में आपको एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक दिखा रहा है, एक कॉपीराइट यहाँ पे एक्टिव है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इस प्रकार का जब कॉपीराइट आ जाए तो आप क्या करेंगे। दोस्त, मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जान लो। यहाँ पे 1 of 3 लिखा हुआ है, एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक में 1 of 3 लिखा हुआ। इसका मतलब होता है कि 3 कॉपीराइट आपके अगर यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा तो यूट्यूब आपका चैनल डिलीट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉपीराइट में एक ही कॉपीराइट अभी तक आया हुआ है। यहाँ हम अगर इसका डिटेल्स में जानेंगे तो यहाँ यही चीज लिखा हुआ है। आप डिटेल्स में जाओगे तो 90 दिनों के अंदर आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट अगर आ जाए तो आपका चैनल डेट हो जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा फेसबुक टीम के द्वारा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके चैनल पे 1-2 कॉपीराइट आ जाता है तो आप क्या करेंगे। क्योंकि पहला जो कॉपीराइट होता है वो वार्निंग कॉपीराइट होता है और उसे हम हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे, मैं आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट आपके बीच में लाता हूं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन जानकारी आपको डिटेल्स में मैं देने वाला हूं, आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक कॉपीराइट आ जाता है तो मैंने बताया कि ये वार्निंग कॉपीराइट है। अब इससे हम बच सकते हैं, हमारे चैनल को हम बचा सकते हैं। कैसे, डिटेल्स में जान लो। एक कॉपीराइट जो आता है वो 90 दिनों के लिए रहता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक्टिव रहता है। लेकिन यूट्यूब ने रिसेंटली जो पिछले साल एक अपडेट दिया था, उसमें दिया था स्कूल करने के लिए। अगर आप स्कूल कर लेते हो तो ये कॉपीराइट जो आता है, पहला कॉपीराइट, वो 90 दिनों के बाद आसानी से हट जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक कॉपीराइट आता था तो वो आसानी से बिना कुछ किए 90 दिनों में हट जाता था। लेकिन अब अगर आप स्कूल नहीं करोगे तो ये कॉपीराइट नहीं हटेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे स्कूलिंग करना है। तो सबसे पहले यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, देखो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, यहाँ पे आ रहा है।
वन कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ उसके बारे में बता रहा है, कह रहा है यहाँ पे देखो ध्यान से ये इस लाइन को पढ़ो। इफ यू गेट 3 कॉपीराइट स्ट्राइक योर अकाउंट अलोंग विथ योर एसोसिएट चैनल विल बी सब्जेक्टेड टू टर्मिनेटेड। कह रहा है कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और इस ईमेल आईडी से जितने भी चैनल बने हुए हैं वो भी टर्मिनेट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप एक ही ईमेल आईडी से 2-4 चैनल बना करके रखे हुए हैं और एक यूट्यूब चैनल पे 3 स्ट्राइक आ गया तो आपका तीनों चारों चैनल जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा, परमानेंटली उसको रिमूव कर देगा यूट्यूब से। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आप एक आईडी से एक ही चैनल बनाओ, दूसरे आईडी से दूसरा चैनल बनाओ। इससे क्या होगा कि अगर आपके चैनल पे किसी भी प्रकार का कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो सिर्फ आपका एक ही चैनल डेड होगा या फिर डिलीट होगा। अगर आप एक ही ईमेल आईडी से 2-4 बना लोगे तो और किसी में प्रॉब्लम आ जाता है तो सारे के सारे डेड हो जाएंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो अब ये देखो 3 स्ट्राइक आने पे खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है कि व्हाट यू कैन डू। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है। तो देखो डू नथिंग, स्ट्राइक एक्सपायर आवर 90 डेज। कह रहा है कि कुछ नहीं करना है, 90 दिनों में स्ट्राइक जो है वह हट जाएगा। एज लॉन्ग यू कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल। कब हटेगा? जब आप कॉपीराइट स्कूल करोगे। ये देखो कॉपीराइट स्कूल है, ये पहले नहीं देता था और 90 दिनों में हट जाता था, लेकिन अब अगर कॉपीराइट स्कूल नहीं करोगे तो ये नहीं हटेगा। तो चलिए हम कॉपीराइट स्कूल के बारे में बताते हैं कि क्या करना है। तो देखो कॉपीराइट स्कूल क्या होता है, इसमें यूट्यूब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और आपको सही जवाब देने होते हैं। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका जो चैनल है कॉपीराइट हटा दिया जाएगा 90 दिनों के अंदर। अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर से आपको स्कूलिंग कराया जाता है। तो यहाँ पे देखो जैसा कि देखो ये कॉपीराइट आया हुआ था 14 फरवरी के डेट में आया हुआ है और ये 14 मई को जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें स्कूल कैसे करना है ये देखना है। देखो यहाँ सेलेक्ट एक्शन है, एक्शन में यहाँ पे स्कूलिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको स्कूल करने का ऑप्शन जो है यहाँ ऊपर में मिलता है। ये देखो ऊपर में यहाँ पे अटेंड कॉपीराइट स्कूल फॉर योर स्ट्राइक टू एक्सपायर। कहने का मतलब हो गया कि अगर आपने कॉपीराइट स्कूल कंप्लीट नहीं करोगे तो ये एक्सपायर नहीं होगा, ये हमेशा के लिए रह जाएगा। अगर आप स्कूल कंप्लीट करोगे तो कॉपीराइट हट जाएगा। तो यहाँ कॉपीराइट स्कूल कैसे करेंगे, तो यहाँ कॉपीराइट स्कूल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ देखो कॉपीराइट स्कूल है, यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और यहाँ पे आपको एक वीडियो भी है। आप चाहे तो इस वीडियो को चला करके इसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन चलो मैं आपको इसी तरह से आंसर करके दिखाता हूँ। ये देखो कुल 4 सवाल हैं, कम से कम आपको 3 सवाल के सही जवाब देने हैं तभी ये एक्सपायर होगा। तो पहला क्वेश्चन है फेयर यूज इज ए लीगल डिफेंस दैट अप्लाइज टू ऑल कंट्रीज। फेयर यूज जो है वो लीगल डिफेंस है, अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रू है क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं फेयर यूज के लिए, तो उसमें कॉपीराइट नहीं आता है। ठीक है, ये ट्रू है। इफ ए वीडियो गेट रिमूव बिकॉज ऑफ ए कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट नोटिफिकेशन, फिलिंग ए काउंटर नोटिफिकेशन इज द ओनली पॉसिबल वे टू रिस्टोर द वीडियो। यस, अगर आपका वीडियो कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो जाता है तो सिर्फ वो आपको काउंटर नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आ सकता है। अगर आपको लगता है कि वो वीडियो आपका है तभी आप यहाँ पे ट्रू करना मतलब काउंटर नोटिफिकेशन करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, उसका तीसरा क्वेश्चन है इफ आई इनिशियली इंटेंशनली फाइल ए false notice to allegate copyright infringement against YouTube video just for fun or cause trouble, I could be found liable for any damage caused। कह रहा है कि अगर किसी को जानबूझ करके तंग करने के लिए, मजाक करने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं तो ये क्या होगा, डैमेज काउज हो जाएगा। आई कुड बी फाउंड लिएबल फॉर एनी डैमेज और काउज। ये यूट्यूब मतलब समझेगा कि आप किसी को डैमेज करने के लिए चाह रहे हैं। ये भी ट्रू है। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आइटम में बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। अब कह रहा है कि इसमें से कौन से जो है आइटम कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। देखो म्यूजिकल वर्क्स, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, ऑल ऑफ द एबव।
तो सारे के सारे कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड है। कहने का मतलब हो गया कि किसी के दूसरे के वीडियो अगर आप यूज करते हो तो कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड होता है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन कुछ वीडियोज में कॉमन लाइसेंस दिया हुआ रहता है, उसे आप फेयर यूज के लिए रख सकते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिखाया गया। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देना है और आप चेक करना है कि कितने आंसर सही हुआ है। अगर मैंने मान लो कि सही किया है, यहाँ चेक करने पे पास कर देगा, नहीं तो फिर से स्कूलिंग करना पड़ेगा। यहाँ देखो चेक आंसर का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे चेक आंसर का ऑप्शन दिया गया है, यहीं पे चेक करना। जैसे चेक में क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, देखो यू नीड टू गेट एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन करेक्टली कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल। यानी कि यहाँ पे गलत हो गया है, हमारा 2 क्वेश्चन गलत हो गया है, पहले ऊपर के 2 क्वेश्चन गलत हो गया है और नीचे के दोनों आंसर सही हैं। तो मैं बता देता हूं ऊपर वाले क्या हुए हैं सही। फेयर यूज इज लीगल डिफेंस दैट अप्लाइज टू इन ऑल कंट्री। भाई ये सभी कंट्री में फेयर यूज नहीं होता है, इंडिया में होता है, ये सारी कंट्री में नहीं होता है। तो 1 नंबर का आंसर फॉल होगा, मतलब फॉल्स होगा। दूसरा, इफ वीडियो गेट रिमूव बिकॉज कॉपीराइट, कॉपीराइट की वजह से अगर वीडियो रिमूव हो जाता है तो काउंटर नोटिफिकेशन के द्वारा जो है आप वीडियो को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपका कंटेंट रहेगा तभी ला सकते हैं, ये भी फॉल्स होगा। बाकी ये जानते ही हैं कि अगर किसी को आप जानबूझ करके तंग करने के लिए कॉपीराइट देते हैं तो यूट्यूब के नजर में किसी को डैमेज पहुंचाने का कारण बनते हैं, तो ये आपको ट्रू है। उसके बाद है ये सारे के सारे म्यूजिकल वर्क हो गया, वीडियो हो गया, फोटोग्राफर हो गया, ये सारे के सारे कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। तो अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये फिर से ट्राई अगेन का ऑप्शन दिया है। अब मैं फिर से ट्राई करूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा। तो अब देखो फिर से क्या करना होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, तो आपको फिर से कर लेना है। यहाँ देखो, इफ यू misuse YouTube content notification process, your YouTube account will be terminated. You could end up in court, all of the above. तो कह रहा है कि अगर कंटेंट नोटिफिकेशन का मिस यूज आप करते हैं तो आपके अकाउंट को YouTube टर्मिनेट कर सकता है। चलो यही आंसर होना चाहिए, यू कुड एंड अप इन कोर्ट, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव करते हैं। द फॉलोइंग आइटम इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, योर नेम, योर ओरिजिनल आइडिया, योर ओरिजिनल यूट्यूब वीडियो, योर कैट। तो देखो यहाँ कॉपीराइटेड क्या है, हमारा ओरिजिनल यूट्यूब वीडियो जो है वो कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। अब देखो, गिविंग क्रेडिट टू क्रिएटर इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन इज एनफ टू प्रिवेंट कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट फ्रॉम अकरिंग। कह रहा है कि क्या अपने डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दे देना ही काफी है जो कॉपीराइट से आपको बचा सकता है? तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। एज लॉन्ग एज यू हैव मॉडिफाइड द ओरिजिनल कंटेंट इन सम वे सच एज रिमिक्स, it is always a fair use to copyright material and you can't be subject to claim copyright infringement। तो ये भी भाई, क्या ओरिजिनल वीडियो को अगर आप उसको चेंज कर देते हैं किसी तरीके से, चाहे रिमिक्स बना देते हैं फेयर यूज के लिए, क्या ये मतलब इस तरह के यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे फॉल्स होगा मेरे अनुसार। चलो अब देखते हैं चेक आंसर में क्लिक करके, सही हो जा भाई, बड़ी मेहनत हुआ। यस, अब देखो ये मैंने सारे के सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो सारे सवाल को यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो हमारे पास एक मैसेज आ गया है, यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड कॉपीराइट स्कूल। अब जब ये सक्सेसफुल हो गया है तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ गया है डन का, यहाँ पे देखो डन का। अब जैसे ही डन करेंगे ये कॉपीराइट डन हो जाएगा और ये अब जो है 90 दिनों के अंदर ये रिमूव हो जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक जो है हट जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ देखो एक्सपायर इन 27 डेज। अब देखो ये 47 दिनों में जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। ये क्यों होता है? जब आप किसी के कंटेंट को यूज कर लेते हैं, मूवी डाल देते हैं, सीरियल डाल देते हैं, इसीलिए कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। जैसा कि यहाँ पे देखो कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आया है, ये हॉस्टल डेज ऑल एपिसोड करके कोई वीडियो 26 मिनट 41 सेकंड का डाला गया है इस यूट्यूब चैनल पे, इसीलिए कॉपीराइट आया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से कॉपीराइट स्कूल को कंप्लीट करना है ताकि आपके यूट्यूब चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हटाया जा सके यूट्यूब के द्वारा। तो इस प्रकार से आपको कॉपीराइट स्कूलिंग कंप्लीट करना है। अगर आप एक बार आंसर गलत कर देते हो तो दूसरा बार करो, तीसरा बार करो। आप जब तक सही आंसर नहीं दोगे वो आपको नया नया क्वेश्चन देता रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कॉपीराइट पहला कॉपीराइट कैसे हटाएं। ये वार्निंग कॉपीराइट होता है जिसे हम आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 90 दिनों के अंदर आपको दूसरा स्ट्राइक
आपके चैनल पे ना पड़े, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए